सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो मरेगा। मैं सु विक्की हरियाणवी। लगातार अलग अलग मुद्दे पे वीडियो लेके थरे से हम आते रहा हाँ। आज पहुंचे हाँ सेक्टर 6 जज्जर नवपंख सोशल वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ पे एक नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। नवीन अहलावत जो हैं वो समाज सेवी दिगल, उनकी तरफ से ये जो नेत्र जांच शिविर लगाया गया है। इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव की टीम जो है वो मेरे साथ बैठी है, डॉक्टर्स की टीम। इनसे बात कराएंगे कि आज के माहौल में कितना जो है आंखों पे क्या चीज़ असर कर रही है। खासतौर पे बच्चों की बात कराएंगे कि बालक जो है वो स्क्रीनिंग टाइम बढ़ने की वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो मेरे साथ डॉक्टर्स की टीम है, सारे से बात कराएंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज कितनी ओपीडी हुई है? 100+ ओपीडी हुई है सर। और ऑपरेशन के लिए कितने जा रहे हैं? ऑपरेशन के लिए सर 3 कैटरेक्ट पेशेंट निकाले थे, और उसमें से हमारे कोऑर्डिनेटर बताएंगे कितने आ रहे हैं, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। 3 + 2 5 है टोटल जो है 5 जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जो ओपीडी थी वो बच्चों की थी? जी, बच्चों की ओपीडी थी। 50+ ओपीडी बच्चों की थी। उसमें से बच्चों की ओपीडी, उसमें एम्ब्लायोपिक पेशेंट थे, तो स्क्रीन टाइम की वजह से जो उनको रिफ्रैक्टिव एरर आ रहा था, नंबर बढ़ रहा था बच्चों का। तो बस आपको क्या लगता है मैम कि जिस तरीके से आज जो बच्चा है 2 से 3 घंटे 4 घंटे जो है स्क्रीनिंग टाइम जो बढ़ता गया है, खासतौर पे 2020 के बाद की बात करूं, जब से ये कोविड आया था, कोविड के बाद बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगी तो मजबूरी थी बच्चों को मोबाइल देना और वो हैबिचुअल हो चुके हैं। तो ये कितना उनकी सेहत पे असर पड़ता है इस चीज़ का, और आँखें कितनी जल्दी जो हैं ख़राब हो रही हैं, इसके बारे में बताओ। सर, स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जो है वो मतलब ज़्यादा होने लग गया आज के बच्चों को। उसमें क्या होता है, हमारे एस्थेनोपिक सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे सर दर्द हो गया, आंखें भारी होनी हो गई, या फिर हेडेक वगैरह हो गया। ये सब ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से बच्चों में। आज जो 50 के आसपास जो ओपीडी बच्चों की थी, उसमें से कितने बच्चे आपको ऐसे मिले जिनके चश्मे? काफ़ी बच्चों के चश्मे थे, कुछ का विजन 6 भी था, मगर उनको भी मतलब लगता था कि चश्मे की ज़रूरत है क्योंकि उनको स्क्रीन टाइम ज़्यादा था। तो फिर बच्चों को क्या प्रिकॉशंस जो है पेरेंट्स को लेनी चाहिए? यदि बच्चा मान नहीं रहा, मोबाइल भी देखे, तो क्या-क्या खाने पीने में क्या सुविधाएं रखनी चाहिए और क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए? खाना पीना तो जितना हेल्दी डाइट लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, बट हम एक रूल होता है 20-20-20 रूल, हम वो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 20 मिनट तक स्क्रीन चला रहे हैं तो आपको 20 सेकंड तक 20 मीटर दूर देखना है। तो उससे क्या होगा 20 कि सेकंड तक? हाँ जी, उससे क्या होगा कि आपकी आइज़ को थोड़ा स्क्रीन से रिलैक्स मिलेगा, जिसके वजह से जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है उनके चांसेस थोड़ा रिड्यूस हो जाते हैं। तो हर 20 मिनट के बाद आपको 20 सेकंड के लिए दूर तक देखना है। तो ये जो जैसे मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो ये जो है मैं भी फॉलो कर? हाँ, ये सब फॉलो कर सकते हैं। जिनको भी मतलब जिनका भी स्क्रीन टाइम ज़्यादा है उन सबको ये रूल फॉलो करना चाहिए। थैंक यू मैम। सर, जिस तरीके से धूल भरी आंधी ज़्यादा चलती हैं हरियाणा में, तो काफ़ी जो है खेती वगैरह है तो इसमें काफ़ी असर पड़ता है, आँखों का इन्फेक्शन भी होता है। तो इस तरीके से आपके पास कोई केस आया आज? सर, आज की ओपीडी में हमारे पास 3 से 4 केस आए थे जिनको सस्पेक्ट था कि उनको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, बट अगर हम उनका प्रॉपर जांच करेंगे तो उनको कंजक्टिवाइटिस नहीं था। सम ऑफ देम हैव डस्ट एलर्जी, तो उनके लिए हमने उनको आई ड्रॉप्स दिए हैं, ल्यूब्रिकेंट एंड सम एंटीबायोटिक। बाकी जैसे आप कह रहे हैं थोड़ा धूल मिट्टी का हो गया और ये सीज़न उसी चीज़ का है, तो क्या होता है लोगों को लगता है हमारी आँख में कुछ है, थोड़ी रेडनेस आ जाती है, वाटरिंग आ जाती है, तो उसके लिए कुछ नहीं है, वो थोड़ा प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनेंगे। बाइक स्कूटी पे जा रहे हैं, डस्ट से बचने के लिए प्रॉपर प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं आजकल, वो पहनिए। अगर कोई लोग चश्मा वगैरह लगाता है तो वो अपना चश्मा पहन के बाहर जा सकता है। हाँ जी सर। तो जिस तरीके से बच्चों को चश्मे अभी से 1 नंबर 1.5 नंबर के चश्मे चढ़ गए, तो ये आगे इनका नंबर ना बढ़े उसके लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस हैं? देखिए सर, बच्चों की केस में क्या होता है, इनका एक बार नंबर जब आ जाता है तो थोड़ा बहुत बढ़ता भी है, लेकिन अगर हम देखा जाए कि अगर बच्चों का नंबर ना बढ़े तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब पेरेंट्स को मेनली बच्चों में नंबर ना बढ़ने के लिए एक ही तरीका है, वो है पेरेंटल केयर। पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में। कोरोना के बाद से बच्चों की लाइफ फ़ोन से ही स्टार्ट हो गई है और फ़ोन पे ही ख़त्म हो गई है। चाहे आप एकेडमिक्स ले लो, चाहे आप गेम्स ले लो, मोस्ट ऑफ द फैमिली में पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चा अकेला होता है तो फ़ोन पे ही सारा डिपेंडेंट हो जाता है। चाहे वो खाना हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपको इवन कॉन्टैक्ट करना हो, तो उसके लिए पेरेंटल केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
पहली चीज़। और दूसरी चीज़, बच्चों को विटामिन सी या विटामिन ए का इंटेक अच्छा करना चाहिए। विटामिन सी आइज़ के लिए बहुत अच्छी है, उनके विजन के लिए बहुत अच्छी है। तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए पेरेंटल केयर और गुड हेल्थ के लिए गुड फूड बहुत ज़रूरी है। गुड फूड तो जरूरी है, लेकिन आजकल के बच्चे तो पिज़्ज़ा बर्गर खाने की जिद करते हैं, तो उस ऐसे में क्या करें पेरेंट्स? देखिए सर, अगर पिज़्ज़ा बर्गर खाने की ज़िद कर रहे हैं तो ठीक है, देखो आजकल आप मना भी नहीं कर सकते, बच्चे हैं, लेकिन आप उनको उस डाइट के बारे में अवेयर करो। आप पिज़्ज़ा बर्गर खिला रहे हो तो उसको ये भी बताओ कि उससे क्या दिक्कत होती है। हम पिज़्ज़ा बर्गर खिलाना इज़ वेरी इजी, बट उनको ये बताओ कि इससे होता क्या है। और अगर आप उसे विटामिन सी, गुड फ्रूट्स, गुड वेजिटेबल्स खिला रहे हो तो उससे बताओ कि क्या होता है। देखिए पढ़ाई तो उनको ज़रूरी है, हम उनको मना नहीं कर सकते गलत चीज़ खाने के लिए, लेकिन हमें बता सकते हैं कि गलत चीज़ खाने से क्या होता है। तो एटलीस्ट कुछ बच्चों को तो ये पता चलेगा कि हाँ भाई, ये हमारे लिए कितना हानिकारक है। थैंक यू सर, थैंक यू। जिस तरीके से आज आपने यहाँ का माहौल देखा, ये नवपंख सोसाइटी बेसिकली छोटे बच्चों को जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं उनको ट्यूशन पढ़ाने का काम करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। 100 बच्चे हैं इसमें, जो ये 3 रूम्स जिन पे आप बैठे हुए थे, यहाँ पे उनको 4 से 6 तक ट्यूशन पढ़ाया जाता है। और ये सभी बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और इनके क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो कोई तो भाई कूड़ा बीनने वाला है, कोई गुब्बारे बेचने वाला है, तो वो इतने अवेयर नहीं होते कि बच्चों का होमवर्क भी करवा पाए। तो ये सोसाइटी ने बेड़ा उठाया है इन बच्चों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का। तो आज आपको यहाँ कैसा महसूस हुआ है? मैं पर्सनली आपसे पूछना। ये जो आपने बताया हमें, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा से अच्छा है। इस हिसाब से कि ऐसे समाज में बहुत सारे कम लोग मिलते हैं जो कि ये व्यवस्थाएं रखते हैं कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चों को सीखने का अच्छा मौका है कि जो वो स्कूल में पढ़ते हैं तो वो तो याद ही रहता है। अभी छुट्टियों के मौसम में बच्चे खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, मोबाइल देखना, मोबाइल घर पे पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, क्योंकि बच्चे मोबाइल पा जाने के बाद में पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जो हार्मफुल एकदम आँखों पे जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो बहुत 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 इस तरह से है। हम क्या कह सकते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा देर कोई काम करने के बाद में शरीर में थकावट होती है, उसी तरह से आँखों के अंदर बहुत ज़्यादा एक सिंड्रोम की तरह, वायरस की तरह काम कर रहा है ये। बच्चों को मोबाइल तो एकदम देना ही नहीं है, कम से कम बच्चों को 12 से 13 साल की उम्र तक बिल्कुल मोबाइल स्टॉप करवा देना है, जिससे बच्चों की आंखें एकदम स्वस्थ रह सकें। 12-13 साल की उम्र में उसको रेज को जो है सहन करने की शक्ति आ जाएगी। हाँ, क्योंकि आई का डेवलपमेंट कम से कम 8 ईयर्स तक की ग्रोथ करती है। उसके बाद में आँखों का बॉडी के साथ में जो डेवलपमेंट होता है वो 12 साल तक के बच्चों में भी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे हर व्यक्ति को मोबाइल जितना कम हो सके वो देखे, और ये सबसे ज़्यादा बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा थोड़ा सा आगे। महिलाएं कितनी थी आज की ओपीडी में? मैं बात करूं तो कितनी महिलाएं आई थी और उनमें क्या बेसिकली क्या दिक्कत? तो मोस्टली जो थी वो फीमेल्स ही थी। मेल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम ही थी, ज़्यादातर फीमेल्स थी। बच्चों में भी देखा गया है कि मोस्टली फीमेल्स ही थी। तो जो भी फीमेल्स आई हैं मोस्टली उनको यही दिक्कत थी कि नज़दीक का कम दिख रहा है, या फिर वो धूप में काम कर रही हैं, उनको खुजली हो रही है, आँखों में दर्द होता है और उन्हें पता भी नहीं है उनके बारे में। आज जैसे मैंने पूछा तो बहुत सारी औरतें पहली बार ही आई हैं जो 40 प्लस हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में आज ही चेक कराया है। उन्हें इससे पहले पता भी नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं, ज़रूरी है भी या नहीं। तो इस चीज़ का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी आँखों की भी हेल्थ ज़रूरी है बॉडी के साथ। और भी बहुत सारी दिक्कतें वो लेके आए थे अपनी, जिनके बारे में उन्हें खुद नहीं पता है। बस वो चल रही कि धुंधला दिखाई दे रहा है, 8-10 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया, आगे जाके इतना हो गया कि उनका विज़न बिल्कुल गायब हो गया, उनको कुछ भी नहीं लाइट भी नहीं दिख रही है उनको। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है कि अगर छोटी दिक्कत होती है तो तब ध्यान ना देके उसको बड़ी दिक्कत में बदल जाती है। और ऐसे ही अगर शिविर लगते रहे बार-बार तो काफ़ी अच्छा ही होगा, क्योंकि रूरल एरिया में हमें पता है कि इतनी ज़्यादा मतलब अवेयरनेस है नहीं। तो उसके लिए जैसे आज ये कैंप लगा है, बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगा ये सब करके, तो अच्छा ही है ये सब। तो जिस तरीके से महिलाएं घर पे, यहाँ पे सिर में दर्द हुआ, इधर दर्द हुआ, चाय बना के पी ली, इस तरीके का जो है रेमेडी घर पे बना के कर लेती हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि मेरी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे उनको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए ताकि आगे जाके कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए? ऐसा कुछ बताइए।
जी, तो सबसे पहले आँखों में दर्द होना, पानी आना, लाल पड़ना आँखों का, या फिर बार-बार खुजली होना या कम दिखाई देना। अगर इनमें से कुछ भी एक भी सिम्पटम दिखता है तो आप दिखा सकते हो पहले। ऐसा नहीं है कि कुछ और रीज़न नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि 1 साल में या फिर 6 महीने के बाद आपको कंटिन्यू आई चेकअप करा लेना चाहिए। इससे क्या है कि आपको अपनी आँखों का भी पता चलेगा और आगे होने वाली बड़ी बीमारियों का भी पहले पता चल जाएगा, जो कि क्योर हो जाए। जी, ये भी इसकी वजह से हो सकता है। कई बार हमारा विज़न कम होता जाता है और हमें पता ही नहीं चलता, दर्द होता जा रहा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, या जैसे आपने कहा, तो ये सब करते रहते हैं और हम ध्यान ही नहीं देते किसी चीज़ पे कि ये तो ठीक हो जाएगा। मोस्टली अभी जो औरतें आई तो इनका ये था, ये तो होता ही रहता है, दवाई खा लेते हैं ठीक हो जाता है, पानी पी लेते हैं, पर ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यूअसली रहेगा जब तक आप अपना प्रॉपर चेक नहीं कराएँगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। अंत में हमारे जो दर्शक हैं, आपकी टीम की तरफ से जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया नवपंख सोसाइटी और नवीन अहलावत भाई की तरफ से, आप हमारे दर्शकों से क्या जो है अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी पूछा कि महिलाओं में क्या सिम्पटम्स होते हैं। देखिए, आँखों की जाँच जो होती है ना, वो बहुत छोटी है। हम उसको हर 6 महीने में एक बार करा सकते हैं, ठीक है? इसमें इतना टाइम नहीं लगता कि आपको ऑफ़िस की छुट्टी करनी है, पूरा 1 दिन चाहिए। आप उसको 1 से 2 घंटे के अंदर करा सकते हो। तो पहली बात तो आपको हर 6 महीने में करा लेनी चाहिए। जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, उनमें मोस्टली बहुत से लोगों को शुगर, बीपी की दिक्कत होती है। तो हमारी आइज़ में बहुत सारी चीज़ें शुगर, बीपी से रिलेटेड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को शुगर होती है तो उसके पर्दे में दिक्कत होने की दिक्कत होती है, और अगर किसी को बीपी वगैरह हाई होता है तो उसे ग्लूकोमा वगैरह जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए अगर जिसको किसी को भी शुगर या बीपी हाई रहता है या शुगर बीपी भी है, वो एक बार हर 6 महीने में अपनी आँखें और अपना पर्दा जाँच करा ले। और बच्चों में जैसे मैंने आपसे कही थी, मैं यही कहूँगा अब दोबारा, पेरेंटल केयर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैम, आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों के लिए स्पेशली? बच्चों के लिए ये है कि सर कि हेल्दी खाएं सबसे पहले तो, और रूटीन आई चेकअप करवाएं। जैसे कि अभी सबने कहा 6 मंथ पे, मतलब एवरी 6 मंथ आई चेकअप इज़ नेसेसरी। तो हेल्दी खाना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, और इफ़ स्क्रीन टाइम अगर नेसेसरी है तो आपको 20-20 रूल फॉलो करना है, जिसके वजह से जो है आपका जो स्क्रीन टाइम का जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो थोड़ा कम होगा। थैंक यू मैम। तो ये इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल गुड़गांव की पूरी टीम मेरे साथ बैठी, आज बात की, डिस्कस किया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी महिलाएं भी जो हैं चेक नहीं करवाती, पुरुषों में भी, और ख़ासकर बच्चों में ज़्यादा दिक्कत थी। उसके लिए ये वीडियो काफ़ी जो है फ़ायदेमंद रहेगी। अपने बच्चों की केयर करने के लिए पेरेंट्स को थोड़ा जागरूक भी होना पड़ेगा, और हर 6 महीने में, जैसे कि सर ने कहा, आपको चेकअप करवाना ही पड़ेगा। आज के टाइम पे जितने भी हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे ओल्ड हो, चाहे यंग जनरेशन हो, सबको 6 मंथ पे कंपलसरी है कि वो आई चेकअप कराएं। पास में ऑप्टिकल शॉप है तो वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे टेक्नीशियन नहीं होता आई चेकअप का, वो लोग जैसे भी पाते हैं चश्मे का नंबर बना देते हैं। उसकी वजह से आँखों में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, पीछे पर्दे पे भी इफ़ेक्ट होता है, और माइग्रेन जैसे सिम्टम्स बनते हैं, और स्ट्रेस जैसा सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। तो वो उनको ये सोचना चाहिए कि पास में कोई क्लिनिक हो, या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, या ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, तो उसके पास जाके आई टेस्ट करवाए। 6 to 8 मंथ के बीच में कराते रहे, उससे उसके लिए बेनिफिट होगा। आज के टाइम में रूरल एरिया में क्या है कि ये सुविधाएं नहीं मिल पाती है। कोई समाज सेवी होता है तो वो चीज़ें करने के लिए सोचता है कि मेरे परिवार, मेरे गांव में ये चीज़ें, उससे बेनिफिट होगा, लोगों को पता चलेगा। आज के टाइम में लोगों को पता भी नहीं है कि आँखों के बारे में कैसा इलाज होना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आँख है। आँख ही सब कुछ है, जो कि हम अच्छे से इसका अगर केयर करेंगे तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो सर ने कहा कि भाई जिस तरीके से समाज सेवी की बात आई, तो यहाँ पे जो जागरूकता अभियान चलाने के लिए यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स भी इतने जागरूक नहीं हैं कि डॉक्टर के पास जाके आई चेकअप करवा लें। उसके लिए पूरी टीम का, नवीन भाई का और नवपंख सोसाइटी का दिल से धन्यवाद। वीडियो ने घनी तो घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।